लेकिन विवेक साइलस, जो विरोध उस वक्त था जब 2010 में मार्च में इसे पेश किया गया था, राज्यसभा में इसे पारित करवाया गया, मार्शल्स लगाए गए, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया गया क्योंकि कुछ सियासी मजबूरियां थी, घटक दल साथ थे नहीं, उनमें से आप भी एक थे। हालांकि अभी भी प्रारूप क्या रहेगा, क्या संविधान संशोधन किया गया होगा, अभी भी ये जानकारी नहीं है सामने। हालांकि आप मांग जरूर कर रहे हैं। जी, सबसे पहले सबको बहुत बहुत प्रणाम और आज गणेश चतुर्थी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कल भी मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था और यही सवाल एंकर ने पूछा था, लेकिन सौभाग्य से हमारे साथ बीआरएस की जो के कविता है वो भी थी। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हाल में ही जब जेडीयू समाजवादी पार्टी और बीआरएस की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बात का प्रस्ताव रखा गया था और तीनों पार्टियों ने माना था कि महिलाओं को पूरी तरह से रिजर्वेशन मिल जाए। देखिए, ये पहल अच्छी है, हम इसका स्वागत करते हैं। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 12 साल 13 साल पहले राज्यसभा में ये पास हुआ था। और जो भी राज्यसभा में पास हो जाता है वो बिल कभी मरता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, वो कायम रहता है। लोकसभा में तो हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में जो पास होता है, समर्थन दे देते, उस वक्त ही पास हो जाता। कांग्रेस तो चाहती थी। देखिए, सवाल तो ये भी है ना पूजा जी कि 9.5 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है अनिला जी की, और 9.5 साल से लगातार अनिला जी जो है, उनकी पार्टी जो है या एनडीए है, वो इस बिल को पास नहीं कर पाई। खैर, वो बात अलग की बात है। सबसे जो मुझे लग रहा है कि 2024 में क्या ये रिजर्वेशन बिल आ पाएगा कि ये 2029 से लागू होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, लोकतंत्र जो है वो किसी कौतूहल से, किसी अनिश्चितता से नहीं चलता। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने इसको ट्वीट किया था तो उनको यही नहीं पता था कि क्या एजेंडा है, किसी सांसद को नहीं पता था, आप जैसे बड़े मीडिया हाउसेस को नहीं पता था, देश की जनता को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और अनिला जी ने भी एक दो बातें जो कहीं मैं रखना चाहूंगा कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो अनिला जी, 9.5 साल से क्या हो रहा था, मुझे एक सवाल पूछना है। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी इसी पैनल पे कि कांग्रेस और यूपीए सरकार का काम भारतीय जनता पार्टी पूरा कर लेगी। ये दोनों बात आपने ब्रेक पे जाने से पहले की थी। तो क्या अगर कांग्रेस का ही काम आपको पूरा करना था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत क्या थी? और तीसरी बात है, 2014 से जो भी आपने वादे किए थे, जो आपके स्वयं के थे, वो तो आप पूरा नहीं कर पाए। अब समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है महिला आरक्षण बिल को लेकर? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं की रसोई पे व्यापक तुषाराघात और व्यापक हमला करके भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है। महिलाओं का बजट तहस नहस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई की फीस जो लगातार बढ़ती जा रही है वो भी भारतीय जनता पार्टी की गेन है। सिलेंडर का जो 200 रुपये किसी तरह घटाया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। बच्चों के दूध और घी और दही पे भी आपने जीएसटी लगाने से आप बाज नहीं आए, वो भी आप ही की देन है नीला जी। और मैं तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक रोना धोना शब्द की बात की थी और वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम एक नए लोकतंत्र के मंदिर में जाने वाले हैं। रोना धोना तो किसी आपदा के समय होता है, जैसे अभी हमारी महिलाएं रो रही थी कश्मीर में, लगातार हमारे 4 जो जवान शहीद हो गए थे, जिसमें एक कर्नल थे, एक मेजर थे। सुन लीजिए इसको, जब उनकी महिलाएं रो रही थी, वो विधवाएं रोती थी, तो मोदी जी अपने ऊपर फूल की बारिश करा रहे थे। तो हमको इस बात से ये प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। मणिपुर में क्या हुआ और हमारी महिला पहलवान के साथ क्या हुआ, ये देश से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए अनिला जी। 10 सेकंड मैं सबको देना चाहूंगी। 10 सेकंड अनिला जी, पहले आपसे शुरुआत। पूजा जी, मेरे ख्याल से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे छोटे भाई की तरह विवेक जी जो हैं, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। अगर सुनते तो शायद इस प्रकार का आरोप मेरे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे नहीं लगाते। आज अगर मैं जेंडर पैरिटी की बात करती हूँ, पहले 149th पोजीशन पर भारत था, आज 135th पोजीशन पर पहुंच गया है। तो क्या ऐसे ही हो चुका है? आज लोकसभा में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद है। आज जो है मोदी जी ने, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, कॉर्पोरेट मिनिस्टर हो, इस तरीके की जो मिनिस्ट्रीज हैं महिलाओं को दी है। सबसे ज्यादा महिला मिनिस्टर जो है आज तक के इतिहास में आज की सरकार में है। और ये पूरी किताब है, जो कि मैंने लिखी, सोवरेन शी, जिसका है एम्पावर्ड सेल्फ रिलायंट वुमेन इन मोदी एरा। मैं आपको और भावना जी को ये पुस्तक भिजवा सकती हूँ और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से महिलाएं एम्पावर्ड हुई हैं मोदी एरा में और लगातार हो रही हैं। मैं एक चीज जानती हूँ, एक चीज बस फाइनली, 2014 में
2014 में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 29 मैं कंप्लीट कर लूं। जल्दी से अनिला जी। जी। मैं चलिए यही कह देती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। 46% महिलाओं ने योगी जी को वोट ठीक किया। है भावना जी, ठीक है तो- भावना जी 10 सेकंड जल्दी से। जी, जैसा मैंने पहले कहा पूजा जी, हम इस बिल का स्वागत करते हैं। ये हमारा एक अधूरा सपना है, राजीव जी का सपना है, जो मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत जरूरी है। मेरी उम्मीद ये है, मेरी आशा ये है, जो कि शायद अनिला जी भी मेरे साथ इसमें सहमत होंगी, ठीक है। कि ये 2024 में ही लागू होना चाहिए। 2029 तक देश की महिलाओं को वेट नहीं कराना चाहिए। ठीक है बृजमोहन जी 10 सेकंड। पुरानी महिला आरक्षण, सत्ता में महिला आरक्षण की भागीदारी की बात आज नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी की है। इसके लिए मैं सोचता हूं कि उनको इसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए ठीक और है, ये 10 हमको सेकंड विवेक विश्वास सारस जी, करना concluding चाहिए comment कि जल्दी से। महिलाओं को भरपूर अधिकार ठीक है मिलेगा। विवेक जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती है और जैसे भावना जी ने कहा कि इसको 2024 में ही लागू होना चाहिए। अभी हमको 2029 का वेट नहीं करना चाहिए, इसको ठीक तत्काल है, लेकिन प्रभाव से प्रारूप अभी पास क्या करके- होगा, क्योंकि कैबिनेट से मंजूरी देखने मिली वाली है, बात है। इस तरह की खबर आई है, तो ऐसे में क्या संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन ऐतिहासिक क्षण वाकई है, क्योंकि आज नई संसद से पुरानी संसद से नई संसद में आज गृह प्रवेश होने वाला है और इस बीच बात ऐतिहासिक बिल यानी महिला आरक्षण बिल की लगातार हो रही है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा